हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे रेनू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। पाकशाला कुमाऊनी चैनल, जिसमें मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, इसी में मैं ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा रेसिपीज़ और ब्लॉग दोनों का ही चैनल है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है, तो इसलिए रेसिपीज़ की तरह मेरे इस ब्लॉग को भी आप सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग में। सुबह की सबको राम राम। सवेरा हो गया है, नहा धो लिया है। अब किचन में आके चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं काजू भून रही हूँ, साथ में इसके मखाने को भूनूंगी। तो पहले काजू को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। काजू जब अच्छी तरीके से भुन जाता है तो उसमें मिठास आ जाती है। अब देखिए काजू भुन गए हैं। अब इनको मैं निकाल दूंगी। बस हल्का सा और भून लेती हूँ। ये भुन चुके हैं। इनको निकालने के बाद इसमें अब हम मखाने डालेंगे और मखाने को भी हम भून लेंगे जब तक वो एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। मखाना भूनने का पता तभी चलता है जब हम उसको अगर हाथ से तोड़ते हैं तो वो कुरकुर की आवाज़ होती है, जिससे कि समझिए कि मखाना भुन गया है। और ये मैं भुनाई सब देसी घी में कर रही हूँ। थोड़ा सा देसी घी कढ़ाई पे बच गया था, उसी में मखाना भून लिया मैंने। और अब देखिए चाय नाश्ता भी मेरा तैयार हो गया है। चाय मैंने बना ली है। अब मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता जो है हैवी होता है, तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहेगा। मेरे हस्बैंड को कहीं काम से जाना था, वो चले गए, तो मैंने सोचा बैठ के थोड़ी देर में मैं अपनी एडिटिंग पूरी कर लेती हूँ। तो मैं अपनी एडिटिंग में लग गई, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम है। इसके लिए भी मुझे समय निकालना पड़ेगा। तो जो काम मुझे बाद में करना है, अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा इसी समय इसको कर लिया जाए और आराम से हो भी जाएगा। इस वक्त कोई भी नहीं है घर पे और ये काम बड़ी शांति से होता है। वैसे भी मेरे आसपास आपको बताऊं बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, क्योंकि ऑन रोड मकान है कि जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना और बगल में लोहार की दुकान भी है। खटर पटर हर समय होता रहता है। वीडियो को बनाने में, उसको एडिटिंग करने में मुझे इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़रा सी ध्यान मैंने नहीं दिया तो सारी खटर पटर इसमें आ जाती है, जिसके लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। और दोबारा मेहनत से बचने के लिए भी मैं ऐसा वक्त चुनती हूँ कि जब मुझे परेशानी ना हो और मेरा एडिटिंग का काम आराम से हो जाए। बोतलें खाली रखी थी, जो कि काम मेरा ही है भरने का। तो मैंने अब किचन में आकर सोचा पहले बोतल भर लूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी, क्योंकि खाना बनाने में आज समय था। इस वजह से मैंने अभी खाने की कोई विशेष तैयारी नहीं करी है। हाँ, मैंने ये सोच लिया है कि मुझे बनाना क्या है, तो पहले मैं इन बोतलों को भर लेती हूँ। बोतलों को भर दिया है और अब हम खाने की तैयारी करेंगे। सब्जी में मैं आज तुरई बना रही हूँ। तुरई को मैंने धो लिया है, क्योंकि तुरई को काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाद में धोया तो इसमें पानी भर जाता है, फिर सुखाने में उसको बहुत टाइम लगता है। इसलिए तुरइयों को पहले ही धो लेना चाहिए। अब मैं इनको काट ले रही हूँ। इसमें मुझे प्याज नहीं डालना है आज, इसमें मुझे आलू डालना है। सिर्फ एक आलू डालूंगी, एक आलू तुरई और हरी मिर्च, नमक मिर्च जो पड़ता है वो डाल दिया। फर्स्ट क्लास तुरई की सब्जी तैयार हो जाएगी। तुरई के छिलकों को एक पॉलीथीन में भर के रख लेती हूँ। गाय आती है, गाय को दे दूँगी, तो छिलके भी गाय खा लेगी। छिलके भी काम आ गए, वो गाय के काम आ गए। और अब हम सब्जी छौंक लेते हैं। सब्जी मैंने छौंक ली है, इसमें मैंने विशेष कुछ नहीं डालती हूँ मैं, बस हल्दी नमक और हरी मिर्च डाली हुई है। सब्जी काफ़ी चटपटी हो जाती है इसी से, और बहुत सिंपल सब्जी बनी हुई है। आमतौर पे हम पहाड़ी लोग इसी तरह की सब्ज़ी बना के खाते हैं, हम लोग को पसंद है। ज़्यादा मिर्च मसाला तो मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते। मिर्च के नाम पे मैं हरी मिर्च डाल दी, या कभी थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, हो गया। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। जब कोई ख़ास सब्ज़ी बनती है तभी मैं मसाले डालती हूँ, वरना मैं इसी तरह से सिंपल सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब आ गई हूँ मैं कमरे में, क्योंकि सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। और ये जो मेरा कूलर है ये बहुत गंदा हो रहा था, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था कि ये बिल्कुल अपनी सफ़ेदी को खो चुका था। मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। अभी तो हम कूलर चला ही रहे हैं, पर पानी भर के नहीं चला रहे हैं। अब हम बिना पानी के चला रहे हैं। तो इसकी जो ये सामने की जो ये पर हैं,
ये इतने काले हो रहे थे, ये देखिए कितना मैला निकल रहा है। कपड़ा काला होने लगा है, अभी देखिएगा ये पूरा कपड़ा काला हो जाएगा। इसको धो धो के मैं साफ़ करके इससे पोंछ रही हूँ। ऊपर का हिस्सा भी मैंने काफ़ी हद तक रगड़ के पोंछ दिया है। मैंने कहा कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अभी ये दिखने में इतना गंदा ना लगे, सफ़ेदी इसकी ज़रा दिखाई दे। अभी कोई मेहमान आ जाए तो ये सोचेगा कि इतना सफाई सफाई कहते हैं और इनका कूलर देख लो कितना गंदा है, और मुझे खुद भी शर्म आने लगेगी। आज मैंने सोचा कि मैं कूलर को ज़रूर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वही होता है ना कि कितना भी साफ़ सफाई से घर को रखो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि साफ़ सफाई होने में देर हो जाती है और कोई ना कोई आ जाता है। तो उसी को कहते हैं सब दिन चंगे, त्योहार के दिन नंगे। यानी जिस दिन कोई मेहमान आ गया उस दिन घर अस्त व्यस्त पड़ा है, तो कोई मानेगा ही नहीं कि हम सफाई भी करते हैं। इसलिए आज मैंने कहा पहले मैं कूलर को ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही मैं किचन से निपट के आई मैं इस कूलर पे लग गई। काफ़ी हद तक ये कूलर साफ़ हो गया है। इसकी डीप क्लीनिंग हम जब इसको रखेंगे तब करेंगे। देखिए कितना साफ़, कितना चमक रहा है। पहले कितना काला कलूटा सा था ये। साइड से सब जगह से मैंने इसे साफ़ कर दिया है। और जो वो पेडस्टर फ़ैन रखा हुआ है उसको भी गर्मी ख़त्म होने पर उसकी भी सफाई करूँगी। अभी तो वो ठीक ही है। कूलर को मैंने आज काफ़ी हद तक चमका दिया है और ये सुंदर गोरा चिट्टा हो गया है। अब मुझे भूख लगने लगी, इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने जाके फ्रिज में देखा तो उसमें 2 इडली रखी हुई थी और साथ में था सांभर। बस मैंने फटाफट अवन में इडली और सांभर गरम किया। मैंने कहा चलो कुछ तो भूख में शांति मिलेगी, फिर बाद में देखा जाएगा, जब ये आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि आज ये शाम तक ही आने वाले हैं। 2 इडलियाँ थी, पेट भर गया। अब इसके पीछे 1 गिलास पानी पी लूँगी। मेरा काम तो दिन भर का चल गया। अब मुझे कुछ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही काफ़ी है। ऐसे मौके में फ्रिज में अगर कुछ बचा कुचा रहता है और सिर्फ अपने को ही खाना होता है तो मेरे लिए तो बहुत ही आरामदायक हो जाता है, क्योंकि कुछ बनाना भी नहीं पड़ा, बना हुआ रखा है, उसको आराम से खा लो। इडली खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैंने सीढ़ी की तरफ जाके देखा तो मैंने कहा आज चलो सीढ़ी को भी झाड़ देती हूँ। इस समय टाइम भी है और कुछ काम भी किचन में नहीं करना है, तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। और मैं नीचे आ गई यहाँ सीढ़ी झाड़ने के लिए। सीढ़ी गंदी हो रही थी पर बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, फिर भी धूल तो आई जाती है रोज़ थोड़ी ना थोड़ी। और अगर इसको साफ़ ना करें तो यही धूल पैरों में चल के अंदर कमरों में आ जाएगी। फिर कमरे की फर्श जो होती है वो ख़राब हो जाती है, टाइल्स में एकदम धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सीढ़ियों को झाड़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर सफाई रहेगी तो निश्चित जानिए घर भी साफ़ रहेगा। बाहर अगर गंदा रहता है तो घर आप कितना भी साफ़ कर लीजिए वो साफ़ नहीं होगा। आधे से ज़्यादा मैंने सीढ़ी झाड़ दी है, बस सीढ़ी के दरवाजे तक ही मैं झाड़ूंगी। उसके बाद का नीचे का हिस्सा नौकरानी आएगी और वो झाड़ लेगी, क्योंकि वो बाहर का हिस्सा झाड़ती है, अंदर हम उससे कुछ नहीं करवाते हैं, बस वो बाहरी बार की सफाई करके चली जाती है। इतनी सीढ़ियों को झाड़ने का काम मेरा ही है, तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सीढ़ी झाड़ देती हूँ। अगर नियम से नहीं झाड़ा तो एक दिन छोड़ के तो मैं झाड़ ही लेती हूँ। सीढ़ियाँ भी मेरी झड़ गई हैं। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, बस दरवाजे के बाहर जो आता है बस वहीं तक मुझे झाड़ू लगानी है। बस थोड़ा सा रह गया है, इसको भी झाड़ लेती हूँ। जैसे जैसे काम निपटता जाता है वैसे वैसे लगता है कि सर से एक बोझा कम होता जा रहा है। अब आप देखिए दिन भर कोई ना कोई काम घर में निकल ही आता है। यहाँ पे ये मैंने झाड़ू लगा दी है। अब इसको मैं बटोर लेती हूँ। इस तरीके से बटोर के इसको एक पॉलीथीन में डाल दूँगी। अब इस कूड़े को पॉलीथीन में भर के बाहर रख दूँगी। खाना हम रात को भी समय से ही खा लेते हैं। रात को हम 7 बजे से 7:15 बजे तक खाना ज़रूर खा लेते हैं। तो खाना मैंने तैयार कर दिया है। गर्मा गर्म रोटी है, तुरई की सब्जी है और खीरे का रायता, साथ में थोड़े से छोले बचे थे, मैंने वो भी रख दिए। आपको कैसा लगा हमारा रात का खाना? ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में कल को। तब तक के लिए जय श्री राम।